शम नो वरुणा अर्थात जल के स्वामी हमारे लिए शुभ हों। ये आदर्श वाक्य है इंडियन नेवी के, जिसकी नींव हिंदुस्तान के मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दूरदर्शी समुद्री दृष्टिकोण में रखी थी, जो आज विश्व की प्रमुख जल सेनाओं में शामिल है। इंडियन नेवी ही एकमात्र ऐसा संतुलित और एकजुट 3 डायमेंशनल फोर्स है जो महासागरों की सतह, उसके ऊपर और उसके नीचे काम करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और ये हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा भी कुशलता पूर्वक करती है। तो 10वीं पास करते ही अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हुए इस 3 डायमेंशनल फोर्स में शामिल होने का, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह इंडियन नेवी ने 17वीं शताब्दी में एक छोटे से तटरक्षक दल से शुरू होकर 21वीं सदी की बेहतरीन जल सेवाओं में शुमार होने तक एक लंबा सफर तय किया है। और इसके साथ साथ इंडियन नेवी किस तरह हर एक भारतीय छात्र को मोटी सैलरी की नौकरी के साथ देश के इस गौरव में अपना योगदान देने का भी अवसर प्रदान करती है। और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी बहाली इसमें आती है, कितनी सैलरी मिलती है और स्टाफ के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। और मेरे दोस्त, मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद इंडियन नेवी के लिए किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए फिर ले चलते हैं आपको इंडियन नेवी के इस रोमांचकारी सफर पे और करते हैं वीडियो की शुरुआत। इंडियन नेवी की जब बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, और वो है महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, जिनके द्वारा 1612 में देश से पुर्तगालियों और अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए एक समुद्री नौसेना का निर्माण कर इंडियन नेवी का बीज बोया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना का इतिहास आज से लगभग 400 साल पुराना है, जिसमें 17वीं सदी के शुरुआत से भारतीय समुद्र पूरी तरह से यूरोपीय शासन के अधीन हो गया था, जिसमें गोवा में पुर्तगाली, कोंकण में आदिशाही, मुंबई में अंग्रेज, जंजीरा में सिद्धि, कोचीन में डच और चेन्नई में फ्रेंच का कब्जा हो चुका था। सर्वप्रथम 1657 में कोंकण से आदिशाही को समाप्त कर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इंडियन नेवी की नींव रखी थी, और इसके बाद हिंदुस्तान के हर हिस्से पर फतह हासिल करते हुए अपने हौसले और नौसेना के बल के द्वारा उन्होंने 1672 ईस्वी में अफ्रीकी सिद्धियों को भारत से खदेड़ दिया। कहते हैं कि आप शुरुआत कहां से करते हैं ये जरूरी नहीं, बल्कि आप शुरुआत कैसे करते हैं ये जरूरी है। पूरे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज ही एक ऐसे मात्र राजा हुए जिन्होंने अपनी खुद की पावरफुल नेवी बनाई, और यही वजह है कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान में इंडियन नेवी के ध्वज का डिजाइन भी उनकी राज मुद्रा से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। समुद्र की सुरक्षा कितनी जरूरी है ये हमें 26/11 के हमले से पता चलता है, लेकिन इस तरह के होने वाले धोखे को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले ही समझ लिया था, जिससे हमें उनकी इस दूरदृष्टि का पता चलता है। आज वर्तमान समय में भारतीय नौसेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जिसमें इसके 2 ऑपरेशनल कमांड तथा 1 ट्रेनिंग कमांड शामिल है, जिसमें द ईस्टर्न नेवल कमांड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, द वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई महाराष्ट्र और द साउथर्न नेवल कमांड कोची केरला में है। और इसी साउथर्न नेवल कमांड के द्वारा सभी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आप सभी छात्र ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी वैकेंसी क्लियर होती है, जो भी वैकेंसी कंडक्ट की जाती है, वो साउथर्न नेवल कमांड के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। आज भारतीय नौसेना के पास 67,252 सक्रिय कार्मिकों के साथ 75,000 आरक्षित कार्मिक हैं, और इसके साथ साथ जुलाई 2022 तक भारतीय नौसेना के पास 150 शिप्स, 2 विमान वाहक, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 8 टैंक लैंडिंग जहाज, 11 डिस्ट्रॉयर जहाज, 12 फ्रिगेट्स, 16 पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बियों के साथ साथ 12 कारबेट और 8 लैंडिंग क्राफ्ट की क्षमता शामिल है। भारत हर साल 4 दिसंबर को अपने इस गौरव को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाता है। आज भारतीय नौसेना ने समृद्ध समुद्री विरासत का संरक्षण पूर्ण निष्ठा और गौरव के साथ किया है, और सालों से पदाधिकारियों से लेकर सैन्य बल कर्मियों तक सभी ने भारतीय नौसेना के विरासत के सम्मान में गर्व से फहराते इसके ध्वज में बदलाव की संकल्पनाएं की हैं।
और इसी धारणा के साथ नौसेना के ध्वज में कई अवसरों पर बदलाव हुए और कई बार इसका रूपांतरण भी हुआ। इसी कड़ी में 2 सितंबर 2022 को भारतीय नौसेना ने अपने अतीत के अंतिम अवशेषों को हटाकर अपने नए ध्वज को अंगीकृत किया है, जिसमें नई पताका के ऊपरी बाएं चतुर्थांश में राष्ट्रीय ध्वज है और उसके साथ साथ एक नीले रंग के अष्टकोणीय आकृति के अंदर एक लंगर के ऊपर स्थित राष्ट्रीय चिन्ह और देवनागरी में नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वरुणा, जो एक ढाल की आकृति बनाता है। अष्टकोणीय आकृति 8 दिशाओं को प्रदर्शित करती है, जो भारत की बहुदिशात्मक पहुंच और बहुआयामी परिचालन क्षमता का प्रतीक है। दोस्तों, आज भारत ने इंडियन नेवी के द्वारा महासागरों की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए रिसर्जेंट इंडिया के द्वारा सागर के हमारे दृष्टिकोण एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कार्यान्वयन और सागरमाला के माध्यम से एक स्पष्ट रणनीति तैयार की है। भारतीय नौसेना राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा की पहली पंक्ति और क्षेत्र के समुद्री समुदाय के लिए एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में इस दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने वाली एक संरक्षक भी है। भारतीय नौसेना जुझारू, प्रभावशाली, ताकत के बल पर प्रभुत्व रखने वाली एक शक्तिशाली बहुआयामी बहु स्पेक्ट्रम नेटवर्क वाली एक शक्ति है, जो निरंतर ताकत और अदस्य शक्ति के साथ दुश्मन को खदेड़ने और रोकने के लिए तैयार रहती है। और इसी के साथ साथ भारतीय नौसेना ने फारस की खाड़ी से आने जाने वाले महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के लिए गुजरात के पोरबंदर में आईएनएस सरदार पटेल, लक्षद्वीप में आईएनएस द्वीप रक्षक जैसे नए नौसैनिक अड्डों की स्थापना भी की है और वास्तविक समय के आधार पर समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने के लिए आईमैक यानी IMAC बनाया है। कादम्बा कारबार में भारतीय नौसेना भविष्य में अपने विस्तार की गुंजाइश के साथ 50 युद्धपोतों को रखने के लिए बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट नौसेना स्टेशन का भी विकास कर रहा है। और इसी के साथ साथ बाज भारत के सबसे दक्षिणी हवाई क्षेत्र पर एक महान निकोबार द्वीप है। भारतीय नौसेना भारत के विशाल समुद्री हितों और उसकी उभरती नीली आर्थिक स्थिति का भी प्रहरी है, जो खुले समुद्र में बढ़ते आतंकवाद और समुद्री डकैतों का मुकाबला कर रही है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करते हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इंडियन नेवी आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी समुद्री शक्ति है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का 21वीं सदी में ही समाधान तलाश कर रही है। और इसी के साथ स्वदेशीकरण की राह पर आगे बढ़ते हुए भारतीय नौसेना ने रक्षा विनिर्माण को भी बदल दिया है। प्रधानमंत्री के द्वारा मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय नौसेना ने इनोवेशन के माध्यम से कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया है और स्वदेशी बेड़े का विस्तार कर भारत में डिजाइन और विकसित किए गए नए प्लेटफॉर्मों को भी शामिल किया है। आज भारतीय नौसेना ने हवाई श्रेष्ठता की तलाश में अत्याधुनिक MiG-29K को शामिल किया है और बोइंग P-81 के माध्यम से अपने समुद्री प्रभाव को भी बढ़ाया है। गौरवान्वित भारतीय नौसेना ने 2017 में पनडुब्बी शाखा की स्वर्ण जयंती को भी पूर्ण गौरव के साथ मनाया है। आज भारतीय नौसेना अकेडमी इंजीनियरिंग विषयों और समुद्री कौशल में विद्वान योद्धाओं को प्रशिक्षित करती है। इसके बाद आगे चलकर 14 जून 2022 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की, जिसमें नवंबर से भारतीय नौसेना ने देश के कोने कोने से अग्निवीरों की भर्ती शुरू कर दी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भारत की राष्ट्र और गौरव सेवा में कम उम्र के सशक्त बलों की नियुक्ति करना। भारतीय नौसेना नेटवर्क युक्त बहुआयामी और कार्यवाही के लिए तैयार होकर जमीन, हवा और समुद्र में भारतीय हितों की रक्षा करती है। आज भारतीय नौसेना स्थिरता, सुरक्षा और राष्ट्रीय समृद्धि को स्थापित करने वाली एक प्रोफेशनल एंड पावरफुल फोर्स है।
तो दोस्तों, ये थी भारतीय नौसेना की एक महान जर्नी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे फेज की तरफ, यानी कि भारतीय नौसेना में यानी इंडियन नेवी में कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटी आती है जिससे हर एक छात्र अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो सकता है। देखो दोस्तों, इंडियन नेवी में 3 कैटेगरी में वैकेंसी आती है। पहला है ऑफिसर, दूसरा है अग्निवीर और तीसरा है सिविलियन के पोस्ट पर। तो यहाँ पर हम तीनों के बारे में 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नेवी के ऑफिसर रैंक की। तो ऑफिसर में आपको एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कैप्टन और कमांडो, इन सभी के रैंक पर आपको पोस्ट निकाले जाते हैं और आपको पोस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पर बीटेक, एमटेक और ग्रेजुएट लेवल के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला आपका स्टेज होता है यूपीएससी के द्वारा रिटन एग्जाम को क्लियर करना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टेज है आपको एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर करना, यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा उसे आपको क्लियर करना होगा। फिर अगले स्टेप में आपका फिजिकल एग्जामिनेशंस होगा और उसके बाद आपका यूपीएससी के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है उसको डिटेल में हम थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन 3 से 5 दिनों का लगभग होता है, जिसमें आपका सबसे पहला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपको ये क्लियर किया जाता है। उसके बाद स्पेशल मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है। अगला फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका बॉडी फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका हाइट और वेट एक दूसरे के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, यानी जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका स्केलेटन सिस्टम, आपका जो स्केलेटन सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, कहीं भी किसी तरह का कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं होना चाहिए। और आई साइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, यानी 6x6 आपका सही होना चाहिए। तो ये तो हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑफिसर रैंक पर सैलरी क्या आती है। तो यहाँ देखिए, सैलरी जो है वो लेवल 10 से स्टार्ट होकर लेवल 18 तक जाती है, यानी कि लेवल 10 में आपको 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए का आपको पे बैंड मिलता है और मैक्सिमम आपको 2.5 लाख तक का आपको पे बैंड जाता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन नेवी में दूसरे कैटेगरी की, यानी अग्निवीर की। तो अग्निवीर आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर का जो स्कीम होता है वो 4 सालों के लिए ही होता है। तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक एसएसआर यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स और दूसरा एमआर यानी मेरिट रिक्रूट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर अग्निवीर के लिए कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज आपका होता है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होता है। दूसरा, आपको अपना 10th और 12th का डॉक्यूमेंट रेडी रखना होता है। तीसरा, आपको रिटन एग्जामिनेशंस क्लियर करना होता है और चौथा, आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होता है। तो चूंकि रिटन एग्जामिनेशंस के क्या सिलेबस हैं, क्या इसका पैटर्न है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो रिटन एग्जामिनेशन जो है वो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी एसएसआर के लिए। तो एसएसआर में आपको 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इन्हीं चारों से क्वेश्चंस आएंगे और आपका एग्जाम का पैटर्न सीबीटी होगा, 60 मिनट का आपका एग्जाम होगा और 100 मार्क्स के उसमें क्वेश्चंस होंगे। अगला बात करेंगे हम लोग एमआर के लिए, मेरिट रिक्रूट के लिए। तो इसमें आपका 2 सेक्शंस में आपको सिलेबस का टॉपिक रहेगा, एक है साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए और दूसरा है जनरल अवेयरनेस के लिए। यहाँ पर आपका सीबीटी एग्जाम ही रहेगा, 30 मिनट्स का यहाँ पर रहेगा और 50 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको रहेंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिजिकल टेस्ट जो होगा वो आप देख रहे हैं कि जेंडर मेल और फीमेल के हिसाब से आपको रनिंग करना होगा, मेल के लिए आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपको उठक बैठक लगानी होगी, पुशअप्स लगाने होंगे और नी सिटअप्स करना होगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मेल का हाइट और फीमेल का हाइट भी दे दिया गया है, 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विदाउट ग्लासेस और विथ ग्लासेस आई साइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि टैटू वाले जो कैंडिडेट होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बॉडी पे अपना टैटू नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एसएसआर और एमआर की सैलरी क्या होगी अग्निवीर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सालों की जॉब होती है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 30,000, सेकंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में आपको 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000 मिलता है आपको, लास्ट 40,000। तो यहाँ पर 3-3 हजार रुपए का 3,000, 3,500 और 3,500 का इंक्रीमेंट होता है ईयरली आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इंडियन नेवी में 3rd कैटेगरी यानी कि सिविलियन की। तो सिविलियन में आपको 4 कैटेगरी देखने को मिलेगा। ट्रेड्समैन मेट, जिसकी अभी वैकेंसी आई हुई है और हर साल आती रहती है। दूसरा है चार्जमैन का, तीसरा है चार्जमैन एम्यूशन एंड एक्सप्लोसिव का और उसके बाद ट्रेड्समैन स्किल्ड का। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड्समैन मेट के लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये ट्रेड्समैन मेट जो होता है वो भारतीय नेवी का एक पोस्ट होता है, जिसमें शिप यानी जहाज का रख रखाव मेंटेनेंस करना होता है, उसके प्रोडक्शंस में हेल्प करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि इसका
क्वालिफिकेशंस, एज, सिलेक्शन, सैलरी और एग्जाम सेंटर क्या होता है। तो क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो 10th के साथ ITI आपका क्लियर होना चाहिए और रेस्पेक्टिव ट्रेड में होना चाहिए। तो जो भी आपको वैकेंसी के अकॉर्डिंग ट्रेड मांगा जाता है आप उसमें क्लियर रखेंगे। अधिकतर मुख्यतः रूप से इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, कोपा, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक और लगभग सारे ही ट्रेड्स के यहाँ पर छात्र अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 25 साल का इसमें लास्ट एज होता है और सिलेक्शन यहाँ पर आपको आपके मैट्रिकुलेशंस के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। और दूसरा आपका है कि एग्जाम्स आपका 2 घंटे का होता है और 100 मार्क्स का होता है। इसमें सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पर पे लेवल 1 का सैलरी मिलता है जिसका पे बैंड है 18,000 से 56,900 रुपए का। और एग्जाम सेंटर इसका कहीं और नहीं होता है बल्कि पोर्ट ब्लेयर पे ही होता है, यानी कि वहीं आपको द्वीप पर ही होता है, तो वहीं पर आपको जाना होगा। तो ये एक बात समझ के रखिएगा कि अगर आप वहां चले जाते हैं तो लगभग आपकी नौकरी तय है। नेक्स्ट बात करेंगे चार्जमैन 2 के लिए, यानी कि चार्जमैन 2 और एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोसिव दोनों के लिए। तो यहाँ पर चार्जमैन एक टेक्निकल कर्मचारी होता है जिसका काम होता है कि पूरे के पूरे उपकरण को और सिस्टम को रख रखाव करना, उसको देखना कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इस रख रखाव को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, हथियार, इंजीनियरिंग, निर्माण, रख रखाव, उत्पादन योजना इत्यादि में। बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशंस की, एज की, सिलेक्शन प्रोसेस की, सैलरी की और एग्जाम सेंटर की। तो क्वालिफिकेशंस इसमें डिप्लोमा लेवल का होता है, डिप्लोमा इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। एज है इसमें 18 से 25 साल का। इसमें आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मैट्रिक्स के मार्क के आधार पर और फिर आपको एग्जामिनेशंस के लिए कॉल किया जाएगा। सैलरी इसमें आपको पे लेवल 6 का मिलता है, यानी कि 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए का। और एग्जाम सिस्टम की बात करें तो एग्जाम इसमें 2 घंटे का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं और 100 मार्क्स के रहते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होंगे, जिसमें जीके, मैथ, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेवी में स्टाफ के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो स्टाफ के लिए जो फैसिलिटी आती है उसमें सबसे पहला है आपको लीव और ट्रैवल्स के लिए, यानी कि यहाँ पर आपको लीव और ट्रैवल्स की सुविधा दी जाती है। आपके फैमिली को लीव के लिए, ट्रैवल्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दूसरा है आपको हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जाती है। उसके बाद पूरी दुनिया में आपको घूमने का मौका दिया जाता है, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो। नेक्स्ट बात करेंगे एकोमोडेशंस, यानी कि आपको इंडियन नेवी के द्वारा एक प्रॉपर सोसाइटी प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपको ATM, हॉस्पिटल्स, उसके बाद जिम्स, स्विमिंग पूल्स इत्यादि की सुविधाएं मौजूद रहती हैं। उसके बाद क्लॉथिंग, यानी कि आपके कपड़े की सफाई की भी व्यवस्था रखी जाती है और उसके साथ साथ फूड या राशन की भी व्यवस्था आपको की जाती है उसमें। तो ये रहा पूरा का पूरा इंडियन नेवी का करियर अपॉर्चुनिटी, उसके साथ साथ सैलरी, क्वालिफिकेशंस और फैसिलिटी का डिटेल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो, पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा आप लोग को। तो इसे प्लीज शेयर कीजिएगा। बहुत सारे छात्रों को इंडियन नेवी के बारे में नहीं पता होता है, क्या है ये, कब स्टार्ट हुआ, क्या फैसिलिटी मिलती है, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है। तो इसको प्लीज शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अगला सेशन, अगला वीडियो आप किस PSU कंपनी या भारतीय कंपनी के ऊपर चाहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।